हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में, यस और नो। सो वी स्टडीड अबाउट रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़, okay, about trigonometry, and in this class we are going to get ahead with solving the problems that are more considered with the proof part, okay। देखो मोस्टली यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा LHS टू दी RHS। सो ओवर हियर हम सबसे पहले अगर प्रॉब्लम देखें, सो इट इज़ फ्रॉम द 6.1 प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। सो LHS को आपको प्रूफ करना है RHS के इक्वल है। देखो ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको LHS से स्टार्ट करना है या RHS से स्टार्ट करना है। आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो LHS से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो RHS से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। बट इन मोस्ट केसेस हम LHS को ही लेते हैं सबसे पहले और इससे ही हम स्टार्ट करते हैं और प्रूफ करते हैं कि LHS इज इक्वल टू दी RHS, ओके। Now let's begin in this question also with the LHS part। हम इस क्वेश्चन में भी LHS के साथ में स्टार्ट करेंगे। सो LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। नाउ लिसन ओवर हियर, ध्यान से देखो, कैन वी मल्टीप्लाई दिस कॉस थीटा टू दिस कॉस थीटा, यस और नो? वी कैन मल्टीप्लाई दिस। सो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो इसमें ध्यान से, कुछ इसमें आइडेंटिटी दिखता है। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? It is nothing but equal to 1, yes or no? Because we all know that sin square theta plus cos square theta is equal to what? It's equal to 1 by the rule of identity, yes or no? हमने आइडेंटिटी पढ़ा है ना कि sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So in the next step what we can write, instead of sin square theta plus cos square theta we can write 1, okay. So it becomes 1 upon cos theta, okay. So 1 upon cos theta, and reason में यहाँ पे sin square theta plus cos square theta is equals to 1, okay. Now what is 1 upon cos theta? What is 1 upon cos theta? 1 upon cos theta can be written as sec theta, yes or no? Yes or no? We can write 1 upon cos theta as sec theta because we all know that 1 upon cos theta is equal to what? It is equal to sec theta. हमने सब पढ़ा है ये relationships, yes or no? So hence proved that is equal to RHS. So finally we can say that sin square theta upon cos theta plus cos theta is equals to sec theta, okay. Simple question. चलो let's get to the next question, okay. So next question यहाँ पे है आपके पास में cos square theta into 1 plus tan square theta is equal to 1, okay. आपको यहाँ पे प्रूफ करना है cos square theta into 1 plus tan square theta is equal to 1। अब सबसे पहले यहाँ पे LHS में देखो ध्यान से, it is given 1 plus tan square theta. So do we have anything that is equal to 1 plus tan square theta? We all know about an identity that is 1 plus tan square theta is equals to, what is that equal to? Formula number 135, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. So can we write this as sec square theta? Yes, we can write this as sec square theta. So cos square theta into sec square theta, okay, because 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. Now can we write sec square theta as 1 upon cos square theta, yes or no? देखो there is a golden rule of trigonometry, okay, there is a golden rule of trigonometry। जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आए, ओके, यू डोंट नो एनीथिंग कि आपको क्या करना चाहिए फर्दर, सो कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, ओके। आप किसी पॉइंट पे आके अटक भी जाते हो कि यहाँ से फर्दर कैसे जाएं, तो साइन एंड कॉस में सबको कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट कर दो। मोस्टली जब भी आप साइन एंड कॉस में चीज़ों को कन्वर्ट करते हो, सो आपका जो क्वेश्चन होता है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ना ओवर हियर ऑल्सो वी हैव सेक स्क्वायर थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेक स्क्वायर थीटा इन द टर्म्स ऑफ cos, because we can convert this sec theta into what? Cos theta, because sec theta is equal to what? 1 upon cos theta. So we can write cos square theta into 1 upon cos square theta. Now listen over here, we can cancel this cos square theta and this cos square theta, yes or no? We can cancel this, and finally क्या बचेगा? It will be only 1. So that is equal to the RHS, hence proved. Simple question once again.
So hence proof we can say cos square theta into 1 plus tan square theta is equals to 1. So this was a question that was based upon identity and the golden rule. Okay, so let's get to the next question. I hope you'll get more comfortable with them. Now the next question over here is cot theta plus tan theta is equals to cosec theta into sec theta. Okay, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है cot theta plus tan theta is equals to cosec theta into sec theta. So we will start with the LHS part. LHS part में यहाँ पे हमारे पास में cot theta plus tan theta. cot theta को हम लिख सकते हैं 1 upon tan theta, yes or no? देखो cot theta को हम लोग बहुत ही आसानी से 1 upon tan theta लिख सकते हैं. So it becomes 1 upon tan theta plus tan theta. Now over here can we multiply this tan theta to this tan theta, yes or no? tan theta को यहाँ पे multiply कर सकते हैं tan theta के साथ में. So it becomes tan square theta. So we will get what? 1 plus tan square theta upon tan theta. Now 1 plus tan square theta क्या होता है? 1 plus tan square theta is what? That is equal to sec square theta, right? So we will get sec square theta upon tan theta. That is because the reason 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, right? अब देखो, can we convert everything now to sin and cos? sec square theta और tan theta इसको sin and cos में convert कर सकते हैं. Yes, we can convert. sec square theta क्या हो जाएगा? 1 upon cos square theta and tan theta क्या हो जाएगा? sin theta upon cos theta. Okay, so let's convert this to sin and cos, golden rule. Now देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे can we convert this division into multiplication? Yes or no? We can convert this division into multiplication by 1 upon cos square theta into this cos will come up and sin will go down. Okay, so cos theta and 1 cos theta from here will get cancelled, yes or no? Finally we will get what? We will get 1 upon cos theta into 1 upon sin theta. 1 upon cos theta is what? 1 upon cos theta can be written as sec theta and 1 upon sin theta can be written as cosec theta, yes or no, by relationships. So finally we will get what? Cosec theta into sec theta, that is equal to the RHS. सिंपल क्वेश्चन वंस अगेन. थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज समटाइम्स यू विल गेट लाइक कहीं पे जाके आप अटक जाओगे, बट इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर. ओके, सो फाइनली वी कैन से cot थीटा plus tan theta is equal to cosec theta into sec theta. Okay, this was question number 5. Let's get to the next question over here. Now the next question that we have is from the problem set 6, question number 5 from the question number 1. Okay, sec theta into 1 minus sin theta into sec theta plus tan theta is equals to 1. Now listen over here. इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लगे कि कुछ भी यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेटेड है, तो सब कुछ को कन्वर्ट कर दो साइन एंड कॉस में. कैन वी कन्वर्ट सेक थीटा टू कॉस थीटा? यस और नो? यू कैन कन्वर्ट सेक थीटा टू कॉस थीटा. तो चलो कन्वर्ट करते हैं सबको, एंड tan थीटा को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो विल गेट द LHS sec theta into 1 minus sin theta into sec theta plus tan theta, that is equal to 1 upon cos theta into 1 minus sin theta into 1 upon cos theta plus sin theta upon cos theta. Now listen over here, this cos theta and this cos theta will make a common denominator. ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर के साथ में. सो व्हाट वी विल गेट ओवर हियर? वी विल गेट 1 upon cos theta 1 minus sin theta 1 plus sin theta upon cos theta. So 1 minus sin theta and 1 plus cos theta से क्या मिलेगा हमको? We had a formula of a plus b and a minus b. So a plus b और a minus b क्या होता था? That is equal to a square minus b square, yes or no? तो यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का. ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? वी विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज दिस कॉस गेट्स मल्टीप्लाइड टू द अदर कॉस एंड वी गेट साइन कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यस और नो? अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आऊँ तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो? सो कैन आई राइट दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज कॉस स्क्वायर थीटा? Yes, we can write this. So finally we will write cos square theta upon cos square theta. Reason for that, sin square theta plus cos square theta is equals to 1 and cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. Okay, so cos square theta and cos square theta will get cancelled over here. This both will get cancelled and finally हमको क्या मिलेगा? 1. Okay, so finally we have got the RHS. Therefore we can say that sec theta
into 1 minus sin theta into sec theta plus tan theta, okay, this is tan theta, is equal to 1. Okay, let's get to the next question from the problem set 6 and question number 5, question number 3. Okay, problem set 6, this is problem set 6. Sec square theta plus cos square theta is equals to sec square theta into cosec square theta. Okay, now this is the very simple question. यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है इसको साइन एंड कॉस में, एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, सो साइन एंड कॉस में सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करो कॉस में, कोसेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करो साइन में, एंड यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली. सो दिस क्वेश्चन इज एन होमवर्क क्वेश्चन, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट ओवर हियर. ओके, now the next question is again from the problem set 6, question number 5. Okay, now let's solve this question. Question number 5 से question number 2 है ये. Okay, problem set 6, sec theta plus tan theta into 1 minus sin theta. Okay, now listen over here, sec theta plus tan theta दिखता है यहाँ पे, क्या करेंगे, गोल्डन रूल यूज़ करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे सबको साइन एंड कॉस में. सो व्हाट डू वी गेट, LHS एज LHS वी विल गेट 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. नाउ कॉस कॉस कॉमन है वंस अगेन, यस और नो, कॉस कॉस कॉमन है, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था इस टाइप का क्वेश्चन, कॉस कॉस कॉमन है तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन डिनोमिनेटर, वी विल गेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यस और नो, because this is multiplication so we can write this together, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon cos theta. So finally what we get over here, we get 1. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस b और a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट. तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सो व्हाट डू वी गेट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. नाउ लिसन ओवर हियर वंस अगेन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने किया था, क्या होता है इक्वल, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा. सो वी कैन राइट दिस एज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, अब यहाँ पे से एक कॉस थीटा और ऊपर से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा. फाइनली व्हाट वी विल गेट कॉस थीटा. ओके, सो दैट इज इक्वल टू द RHS. सो फाइनली इट इज सॉल्व. Okay, so finally also we can say that sec theta plus tan theta into 1 minus sin theta is equals to cos theta. देखो मोस्टली केसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ उसको कन्वर्ट करना है साइन एंड कॉस में एंड यू गेट द वैल्यूज़. और यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं, एज इन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर, सॉरी दिस इज़ नॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, सो आपको बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के एंड ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर में भी यूज़ करने पड़ेंगे. सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. दिस इज फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 6. ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6. देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास में LHS में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा. ओके, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में इफ़ यू लुक एट द LHS पार्ट, ओके, LHS पार्ट में देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं मिलता है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो इन मैनी केसेस वी ट्राई टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ओके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर का मतलब है कि जो भी डिनोमिनेटर है उसके साथ में उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. ओके, सो 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट के बारे में. नाउ लेसन ओवर हियर, अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं, एक बार वापस रिवाइज करा दूं. 1 प्लस साइन थीटा इसका कॉन्जुगेट होगा इसका अपोजिट, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, सो दैट विल बी 1 माइनस साइन थीटा. ओके, सिंपली आपको साइन को चेंज करना है, सो दैट बिकम्स द कॉन्जुगेट वैल्यू, और इस कॉन्जुगेट के साथ में आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. ओके, सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम करने वाले हैं यहाँ पे. सो इन द नेक्स्ट स्टेप विल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा. So rationalizing the denominator we get 1 minus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. Now देखो यहाँ पे ध्यान से, this is what 1 minus sin theta and this is what 1 minus sin theta. So 1 minus sin theta और 1 minus sin theta क्या हो जाएगा, this will become what, this will become 1 minus sin theta the whole square, right.
सो इट विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। और नीचे देखो ध्यान से 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, वंस अगेन ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वॉट, वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो, वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ये। सो 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और द कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, स्क्वायर रूट साइन है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है। सो अगर हम स्क्वायर रूट साइन को हटाएं तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हट जाएगा, राइट। तो स्क्वायर रूट लेते हैं अभी यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। देखो यहाँ पे ध्यान से, वी हैव गॉट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्प्लिट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को दोनों में, यस वी कैन स्प्लिट। सो हमको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। So 1 upon cos theta that is equal to what, 1 upon cos theta is equal to sec theta, and sin theta upon cos theta क्या होता है, that is equal to tan theta, okay। So sec theta minus tan theta, hence proved, simple question, that is equal to the RHS, and finally we can write square root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta, okay। Let's go to the next question over here। So next question यहाँ पे है आपके पास में, that is from the practice set 6.1 question number 6 and question number 6, okay। 1 upon sec theta minus tan theta is equals to sec theta plus tan theta, okay। now listen over here, इस क्वेश्चन में भी आपको पास में LHS है और आपके पास में RHS है। सो LHS में ध्यान से देखो sec theta minus tan theta दिया हुआ है, ओके। और आपको RHS में चाहिए sec theta plus tan theta, ओके। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को सेक थीटा प्लस टैन थीटा के साथ में, ओके। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द LHS पार्ट विद सेक थीटा प्लस टैन थीटा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर यहाँ भी आपको करना है, ओके। सो आपको यहाँ पर रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, एंड फाइनली यू नीड टू गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू द RHS। सो ये क्वेश्चन भी जो है ये होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, मैंने हिंट बता दिया है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी डन है यहाँ पे, जस्ट कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉरवर्ड आगे करने हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट 6 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ओके। प्रॉब्लम सेट 6 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4, ओके। दैट इज cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ओके। देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा जम्बलिंग ऑर्डर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ईजियर हो यहाँ पे एक्चुअल में अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन किसके साथ में रिलेटेड है। सो मैं रिलेटेड क्वेश्चंस को एक साथ में करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को ईजियर हो कि आप रिलेटेड क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर पाओ, ओके। नाउ वी हैव cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट वी हैव टू प्रूव इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। नाउ लिसन ओवर हियर, इन द LHS यहाँ पे हमारे पास में cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, राइट। एंड हम सभी को पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 plus cot square theta is equal to what, cosec square theta, yes or no। So cot square theta will be equal to what, cot square theta, can I write cot square theta is equal to cosec square theta minus 1, yes or no। Similarly tan square theta, 1 plus tan square theta में identity हमको पता है 1 plus tan square theta is equals to what, sec square theta, right। and I can write tan square theta equal to what, sec square theta minus 1, right। So I can replace this cot square theta by cosec square theta minus 1 and tan square theta by sec square theta minus 1। So finally चलो इसको replace करते हैं। So after replacing we get cosec square theta minus 1 minus sec square theta minus 1। Now we will open the brackets and be very careful while opening the brackets because यहाँ पे minus sign है। So minus से ये minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, okay। So cosec square theta minus 1 minus sec square theta plus 1, okay। now this minus 1 and this plus 1 will get cancelled। so finally क्या बचेगा यहाँ पे, cosec square theta minus sec square theta। so that is finally equal to the RHS and hence proved। so we get cot square theta minus tan square theta is equal to cosec square theta minus sec square theta। simple question once again। देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया हमने आइडेंटिटीज़ को, ओके। सो दैट्स इट फॉर द डे। एंड मे बी देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होंगे यहाँ पे, बट
इट कम्स विथ प्रैक्टिस। ओके, आपको क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएंगे कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करना है कि रिलेशनशिप यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। सो यू हैव टू गेट इनटू प्रैक्टिस विद दिस क्वेश्चंस। आप जितनी बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ट्रिग्नोमेट्री को प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही आपको ये अच्छे से आएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को प्रैक्टिस नहीं करोगे सो यू विल नेवर गेट विद ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन है ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज टाइम्स यू कैन, बिकॉज प्रैक्टिस करने से ही आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, अदरवाइज़ आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं, सो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो गेट इनटू द प्रैक्टिस, सॉल्व द 2 क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन द होमवर्क। आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, बिकॉज आप बाकी सब क्वेश्चंस को मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 1 मोर टाइम। आप सभी क्वेश्चंस को पहले यहाँ से सॉल्व करो एंड देन एक बार वापस से ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की, बिकॉज constant practice of trigonometry will help you in solving. Okay, so that's it for the day. Goodbye.